सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 5 सितंबर के दिन आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही घोषित किया था कि 5 सितंबर को यूपीएससी के लिए एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लाने वाला हूं, ऐसे छात्रों के लिए जो सच में यूपीएससी के लिए बहुत सीरियस हैं। नैया पार यूपीएससी यह यूट्यूब चैनल आप सभी छात्रों को समर्पित कर रहा हूं, फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के, दोनों तरीके से यह यूट्यूब चैनल आपको फायदेमंद रहेगा। आप ये बात ध्यान रखना, इस यूट्यूब चैनल पर पूरा यूपीएससी का कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल ज्योग्राफी और पर्यावरण से संबंधित इसमें क्लासेस होंगी। क्लासेस का सीक्वेंस समझा देता हूं। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस इस बात पर होंगे कि सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे नोट्स बनाएं इत्यादि। जब मैं ज्योग्राफी के वीडियोस आपको मिलना शुरू करेंगे तो उसकी भी कैटेगरीज होंगी। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी में मैपिंग की क्लास कराऊंगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। और ये तीनों जो टॉपिक हैं ये प्री को ध्यान में रखकर कराए जाएंगे। फिर प्री को ध्यान में रखकर पर्यावरण पढ़ाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। जब प्री की क्लासेस कवर हो जाएंगी फिर अगले स्टेप पर आएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मेंस के लिए। और उससे भी जो अगला स्टेप है वो है ऑप्शनल। जरूरत पड़ी तो ज्योग्राफी का ऑप्शनल भी आपको कवर कराया जाएगा। फिलहाल पहले जो स्टेज है जिसमें हम प्रमुख रूप से ज्योग्राफी प्री और पर्यावरण प्री के लिए तैयार करने वाले हैं। अब्राहम लिंकन से एक बार किसी ने पूछा था कि यदि आपको कोई पेड़ 6 घंटे में काटना है तो आप क्या तैयारी करेंगे। अब्राहम लिंकन साहब ने जवाब दिया था कि मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना चाहूंगा जिससे मैं वो पेड़ काटने वाला हूं। तो यदि आपको यूपीएससी करना है तो यूपीएससी को एक पेड़ समझो, और जो आपकी तैयारी का समय है उसे वो समय समझो जो पेड़ काटने के लिए दिया गया है। तो आपकी कुल्हाड़ी क्या है? आपकी कुल्हाड़ी है सिलेबस। यदि यूपीएससी तोड़ना है तो सबसे पहले सिलेबस की धार तेज करो। यूपीएससी तोड़ना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, फिर वो चाहे प्री के हों, चाहे मेंस के हों, या फिर जो भी आप ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं उसके हों। यदि यूपीएससी तोड़ना है तो स्वयं के नोट्स बनाओ। स्वयं के नोट्स को बोलते हैं सेल्फ नोट्स। और अगर यूपीएससी तोड़ना है तो इन्हीं नोट्स का रिवीजन करो। यूपीएससी अपने आप टूट जाएगी। तो सबसे पहले आज के हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि यूपीएससी में सिलेबस है क्या एक्चुअली। यूपीएससी की जो जर्नी है वो 3 चरणों में तुम्हें दिखाई देगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले ये आपको अधिकारी बनाने के लिए एक टेस्ट देने के लिए बुलाता है जिसे प्रीली कहते हैं। प्री को बोलते हैं प्रीलिम्स। जब आप प्री पास हो जाते हैं तो फिर आपको मेंस के लिए बुलाता है, और जब आप मेंस पास हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और अगर आपने इन तीनों को पास कर लिया और मेरिट में आपका नाम आ गया तो आप अधिकारी बन जाते हैं। पर हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, प्री में 2 पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा और एक एप्टीट्यूड का पेपर होगा। एप्टीट्यूड का मतलब है इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा इत्यादि। और जीएस तो आप समझते हो, इतिहास, भूगोल, विज्ञान इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से मेंस का जो पेपर होता है और प्री का जो पेपर होता है उसमें अंतर ये होगा कि प्री का पेपर ओएमआर सीट पर होता है, अर्थात गोले भरने होंगे, लिखना नहीं होता। जबकि जो मेंस का पेपर है वो उसमें लिखना होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं यूपीएससी में प्री में कौन कौन से पेपर हैं, मेंस में कितने पेपर हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, फिर हम देखेंगे सिलेबस के बारे में।
आप ये वाला स्लाइड देखिए तो चीजें आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। ये है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सीएससी का मतलब है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी और भी कई प्रकार के एग्जाम लेता है, पर अगर आपसे पूछा जाए यूपीएससी में आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं तो बोलोगे सीएसई का एग्जाम देते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं। इसमें दो तीन कैटेगरी है। पहला स्टेप कौन सा होगा? प्री होगा। दूसरा स्टेप कौन सा होगा? मेंस होगा। और तीसरा स्टेप कौन सा होगा? इंटरव्यू होगा। प्री में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो। प्री में जो पेपर पहला होगा, वो जब पेपर पहला खत्म हो जाएगा तो उसी दिन पेपर दूसरा होगा। यानी यूपीएससी का जो प्री है वो एक ही दिन दो पेपर लेगा। जो सुबह की शिफ्ट में पेपर होता है उसको कहते हैं जीएस फर्स्ट पेपर। इसमें क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, करंट के न्यूज़ पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, पॉलिसीज पढ़नी है, और मिसलेनियस को हिंदी में कहते हैं विविध पढ़ना है। तो सर जीएस 2 में क्या पढ़ना है हमको? जीएस 2 में पढ़ना है रीजनिंग, गणित, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण क्षमता, और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्रहेंशन आएंगे। तो ये सब हमको जीएस 2 में पढ़ना है। आगे हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि जो जीएस 2 है यह केवल पास मार्किंग होता है। यहां पास मार्किंग का सीधा सा अर्थ यह है कि कट ऑफ डिसाइड होते समय इस पेपर 2 को जोड़ा नहीं जाता। मतलब कट ऑफ जब डिसाइड होगा तो पेपर 2 का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपको मेंस में क्वालिफाई करना है तो केवल और केवल इस वाले पार्ट में अच्छा करना होगा। यानी कि मेंस में जाने के लिए जो कट ऑफ बनता है कि कौन मेंस देगा कौन नहीं, वह जीएस फर्स्ट पेपर से निश्चित होता है। जीएस 2 पेपर का कोई मूल्य नहीं होता, बस यह पास मार्किंग होता है। अर्थात इसमें कुल 33% नंबर ले आओ, इससे ऊपर जितने भी नंबर लाते हो किसी भी प्रकार से कोई नंबर काम के नहीं है। तो हमने ये सीख लिया है कि जो प्रीलिम्स है उसमें दो पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट ही सबसे मेन पेपर होता है, जिसमें हम आगे सीखेंगे कि माइनस मार्किंग होता है, कैसा माइनस मार्किंग होता है, और जितना भी कट ऑफ डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति मेंस देगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? जीएस फर्स्ट पेपर लेता है। चलो मान लो कि आपने कट ऑफ डिसाइड कर लिया और आपने प्री पास कर लिया। अब हम लोग कहाँ आते हैं? तो हम लोग अब आएंगे मेंस वाले एरिया पे। तो मेंस में ध्यान से सुनेंगे, इसमें पेपर होता है एक तो निबंध का, फिर इसमें पेपर होते हैं जीएस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर इसमें सब्जेक्ट के ऑप्शनल के पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर, और इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और एक होता है ऑप्शनल लैंग्वेज। तो इस प्रकार से मेंस के ये पेपर होंगे। ध्यान रखना है, ऐसे का पेपर होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, और भाषा के 2 पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश एक कंपलसरी है और एक कोई भी भाषा, हिंदी, मराठी, 22 भाषा में जो भी भाषा आप बोलते हो वो इसमें शामिल की जा सकती है। और अगर आप मेंस पास हो जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। मुद्दा यह है कि सर इसको एक बार लिस्ट से बता दीजिए कैसे कैसे कहां पर जाना है। चलो देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि यूपीएससी मेंस में कुल कितने पेपर देने पड़ते हैं? तो इसका उत्तर है यूपीएससी मेंस में कुल 9 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूपीएससी प्री में हमने 2 पेपर दिए थे, जिसमें अगर आपको याद हो तो यूपीएससी प्री में एक जीएस फर्स्ट का पेपर होता है, एक जीएस सेकंड का पेपर होता है। जीएस सेकंड एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग को समझना थोड़ा सा। जीएस सेकंड में टोटल 80 प्रश्न आते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, और जीएस फर्स्ट में टोटल 100 प्रश्न आते हैं। अब मैं कहता हूं कि इसका जो क्वालिफाइंग है वो है 33%। यदि आप 80 प्रश्नों का 33% हल कर देते हैं, जो कि होते हैं 28 क्वेश्चन। सपोज करो कि आपने जीएस सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चन में से
28 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप इस पेपर में पास माने जाओगे। पर आप तो गणित में बहुत होशियार हो, आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़े 28 ही जाएंगे। आपने 50 कर दिए सही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़े 28 ही जाएंगे। इसका मतलब ये वाला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर कोई भी बच्चा 28 से कम करता है तो वह प्री में फेल माना जाएगा, और 28 से ज्यादा अटेम्प्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के नंबर उसकी मेरिट में जोड़ दिए जाएं। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जीएस फर्स्ट जो है यही मेंस के लिए मेरिट बनाने में काम आता है। तो जो भी आपको मेहनत करनी है वो जीएस फर्स्ट पेपर में करनी है। अगर आपने प्री पास कर लिया तो फिर आप मेंस में आपकी मुलाकात होगी। मेंस प्री से अलग होता है, जहां प्री में गोला भरने पड़ते हैं उत्तर देते समय, वहीं मेंस को हाथ से लिखना पड़ता है। कितने पेपर लिखने पड़ेंगे? तो उत्तर है 9। इन 9 पेपरों को कितनी कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग? 2। एक कैटेगरी है क्वालिफाइंग नेचर और दूसरी कैटेगरी है मेरिट रैंकिंग नेचर। क्वालिफाइड नेचर का मतलब कि जो भी क्वालिफाइड, एक लिमिट लगा दी जाएगी, उससे ज्यादा अगर नंबर लेके आओगे कट ऑफ में नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो मेंस के 9 पेपर में से 2 पेपर ऐसे हैं जिनके नंबर मेंस कट ऑफ बनाते समय नहीं जोड़े जाते, या इंटरव्यू के कट ऑफ बनाते समय नहीं जोड़े जाते। कौन कौन से? पहला तो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा में से जो भी भाषा आप देना चाहो, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आप देते हैं। और दूसरा है इंग्लिश का पेपर। ये 2 ऐसे पेपर हैं जो कंपलसरी तो हैं पर यह क्वालिफाइंग नेचर के नहीं है। इसमें आप कितना भी अच्छा करके आ जाओ, इसके नंबर मेरिट बनाते समय नहीं जोड़े जाएंगे। तो अब कौन सा बचा? मेरिट में कौन से वाले पेपर काम आते हैं? यहां से लेकर यहां तक, जिसमें एक पेपर निबंध का होता है। कितने नंबर का? 250 नंबर का। कितने घंटे? 3 घंटे। फिर जैसे ही निबंध का पेपर खत्म हो जाएगा फिर अगले दिन से जीएस के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मेंस में एक ऐसे का पेपर होता है जो कि मेरिट में काम आएगा। जीएस के पेपर होते हैं, कितने होंगे? 4, मेरिट में काम आएंगे। ऑप्शनल का पेपर होते हैं, कितने होते हैं? 2, मेरिट बनाने में काम आएंगे। और भाषा के पेपर होते हैं कितने? 2, पर मेरिट में काम नहीं आते। सबसे पहले मेंस में भाषा का ही पेपर लिया जाता है। और याद रखना है कि दोनों भाषा के जो पेपर हैं वो 300-300 नंबर के होते हैं और इनको 3-3 घंटे में पूरा करना है। पर आपको केवल इसमें पास मार्किंग ही लाना है जो यूपीएससी डिसाइड करेगी। हम आगे बात करेंगे इस चीज पर। तो जैसे ही तुमने ये कंपलसरी पेपर दे दिए, फिर अगला पेपर तीसरा कौन सा होता है? निबंध का। और जब निबंध का पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर अगला पेपर किसके होंगे? जीएस के। जीएस के कितने पेपर होंगे? जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर। जीएस फर्स्ट में इतिहास, समाजशास्त्र और भूगोल। जीएस सेकंड में पॉलिटी। जीएस थर्ड में विज्ञान और अर्थशास्त्र। और जीएस फोर्थ में एथिक्स। इस प्रकार से हमारे पेपर लिए जाएंगे। जब जीएस के चारों पेपर हो जाएंगे फिर आपके ऑप्शनल की डेट, ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसकी डेट अलग होगी, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसकी डेट अलग होगी। ऑप्शनल के पेपर की डेट अलग अलग होती है, बाकी इन सब की डेट सबकी सेम ही रहती है। तो ऑप्शनल में भी 2 पेपर होंगे, जीएस फर्स्ट का यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे ही हम क्वालिफाइंग नेचर के पेपर देके आएंगे तो अगले दिन निबंध का पेपर होगा जिसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। फिर जीएस के 4 पेपर होंगे, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। इन चारों पेपर के बाद फिर हमारा ऑप्शनल का पेपर होगा। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये उसी दिन हो जाएंगे, ध्यान रखना दोनों पेपर। तो इस हिसाब से जो हमारा मेंस है वो होता है 1750 नंबर का। ये दोनों नंबर इसमें मेंस के मार्क्स बनाते समय या पूर्णांक बनाते समय नहीं जोड़े जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 500, 500, 1000, 1500 और ये 1750 और 275 का इंटरव्यू होता है। तो इस हिसाब से अगर आपको अधिकारी बनना है तो 1750 प्लस 175, तो ये हो गया 5, 7, 5, 12 की 2, 7, 1, 8, 1, 9, 1925 नंबर के आसपास
ये हमारा पूरा रहता है। एक बार फिर से देख लो, 5, 7 और 5 12 के 2, 7 और 1 8, 1 9, 1925। क्लियर है ये बात? 1925 में से आपको सिर्फ 50% लाना है, आप अधिकारी हो जाएंगे, इससे हमारा काम हो जाता है। तो ये है पूरी वो तैयारी, वो जानकारी जो मेरे आपको देनी थी, मैंने यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दी है। फिर से सुनना है, मेरिट बनाने वाले पेपर यहाँ से लेकर यहीं तक हैं। ऑप्शनल आप समय पर आने पर चुन सकते हैं, फिलहाल हमें इन पर काम करना है, और इन पर काम करने से पहले हमको प्री पर काम करना है। ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये सिलेबस में बात कर रहा हूँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा का मतलब है प्री के लिए। हालांकि मैं इस पर थोड़ा डिटेल से बात कर लूंगा, एक नॉर्मल जानकारी तो आप ले ही लो। पहला जो प्रश्न पत्र है पेपर फर्स्ट, यह 200 अंक का होगा। इसकी जो अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी। क्या क्या पढ़ना होगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। चूंकि इसको इंग्लिश में देख लेता हूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएंगे। तो क्या पढ़ना होगा? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात भारत का इतिहास, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वो। तो ये हो गई है हमारी इतिहास की बात, ये हो गई है करंट न्यूज की बात। और क्या पढ़ना है? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है इंडिया का, साथ ही साथ विश्व का भी पढ़ना है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स और इश्यूज, ये भी हमें प्री में पढ़ना है। और क्या है? इकोनॉमिक्स भी प्री में पढ़ कर जाना है। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर और इनिशिएटिव इत्यादि। फिर इधर आते हैं तो ये जर्नल इश्यू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड दैट नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब एक सतह स्तर पर काम करके जाना है। और फिर पढ़ना है हमें जर्नल साइंस। तो कुल मिला के ये पेपर फर्स्ट के लिए है। फिर पेपर सेकंड जिसमें एप्टीट्यूड आता है, उसमें क्या पढ़ना है? उसमें हमें कंप्रहेंशन पढ़ना है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, ईटीसी। क्लास 10th लेवल का इसमें पूछने के लिए बोला है, लेकिन पिछली बार बहुत गंदे स्तर पर पूछा था, ये हमें काम करना है। ठीक इसी प्रकार से पेपर सेकंड ऑफ सिविल सर्विस, जो प्राइमरीली एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाई, मतलब सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें नंबर कितने भी ज़्यादा ले आओ क्वालिफाई करने के बाद, नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुद्दे की बात समझिए आप। मुद्दे की बात ये है कि इस पर मैंने केवल ये बात की है कि यूपीएससी का एग्जाम होता क्या है और कितने पेपर होते हैं। अब जो मैंने सिलेबस आपको जल्दबाजी में डिस्कस किया है, इसको मैं डिटेल से डिस्कस करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।